हाउ टू मेक अ सेफ एंड डाइवर्सिफाइड क्रिप्टो पोर्टफोलियो। उससे पहले पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। दोस्तों अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पोर्टफोलियो का मीनिंग बताऊं तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन कलेक्शन ऑफ जिस भी चीज का हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अगर कोई मॉडल है तो वो अपने डिफरेंट लुक्स में डिफरेंट पोजेस में फोटोज एंड वीडियोस का कलेक्शन बनाता है, उसे हम मॉडल पोर्टफोलियो कहते हैं। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, इक्विटी, बॉन्ड्स, गोल्ड या क्रिप्टो करेंसीज, तो इन सभी फाइनेंशियल एसेट्स के कलेक्शन को हम कहेंगे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं क्रिप्टो पोर्टफोलियो के बारे में। तो क्रिप्टो पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या रहेगा? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज यानी कॉइन्स या टोकन्स। जिस भी कॉइन्स या टोकन्स में हमने इन्वेस्ट कर रखा है वो होगा हमारा क्रिप्टो पोर्टफोलियो। तो किस तरीके से हम सेफ एंड डाइवर्सिफाइड क्रिप्टो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, सिंपली 2 स्टेप्स में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं जो आपको क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज या इंफॉर्मेशनल पर्पज। दोस्तों पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा वो आपका होगा और लॉस होगा तो वो भी आप ही का होगा, तो डिसीजन भी आपका खुद का होना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी करें और सेल्फ डिसीजन लें। नंबर 2, डोंट इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। दोस्तों क्रिप्टो मार्केट काफी वोलाटाइल मार्केट है, इसलिए इसमें आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, जितना आप लॉस सह सकते हो। नंबर 3, व्हेन टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट आर टू डिफरेंट डिसीजंस। दोस्तों किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है ये 2 अलग चीजें हैं। किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी, और कब इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड किया कि किसी कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी के अभी उन कॉइन्स में आप इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं। पहले आप उनका चार्ट देखें, और अगर कोई भी कॉइन आपको 15 से 20% डाउन में मिल जाता है तो वो आपके लिए बेस्ट एंट्री हो सकती है। नंबर 4, डोंट चेंज योर माइंड ड्यू टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। दोस्तों इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिनरी प्रोसेस है, तो अगर आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से आप अपना डिसीजन चेंज ना करो या अपना माइंड चेंज ना करें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप एक सेफ एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो, सिंपली 2 स्टेप्स में। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है फंड एलोकेशन। दोस्तों सेफ, डाइवर्सिफाइड या बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है फंड एलोकेशन। तो दोस्तों फंड एलोकेशन हम करेंगे हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग। तो आपका गोल क्या है? क्या आपका गोल सेफ रिटर्न्स, ये आपका गोल है? मॉडरेट रिटर्न्स चाहिए, ये आपका गोल है? या फिर हाई रिटर्न्स चाहिए, ये आपका गोल है? अगर आपको सेफ रिटर्न चाहिए तो उसके लिए हम बनाएंगे सेफ पोर्टफोलियो। अगर आपको मॉडरेट रिटर्न चाहिए तो उसके लिए हम बनाएंगे मॉडरेट पोर्टफोलियो। और अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो उसके लिए हम बनाएंगे हाई रिस्क पोर्टफोलियो। सेफ पोर्टफोलियो, मॉडरेट पोर्टफोलियो और हाई रिस्क पोर्टफोलियो, इनमें हमारा फंड एलोकेशन कुछ इस तरीके से होगा। सेफ पोर्टफोलियो में हम हमारा 50% फंड बिटकॉइन और इथेरियम में रखेंगे, जिसमें बिटकॉइन में हम 35% रखेंगे और इथेरियम में हम 15% रखेंगे। उसके बाद लार्ज कैप में हम 30% फंड रखेंगे और मिड कैप में हम 20% फंड रखेंगे। ये हमारा सेफ पोर्टफोलियो रहेगा जो हमें कम रिटर्न देगा लेकिन हमारा पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। मॉडरेट पोर्टफोलियो में भी हम 50% फंड बिटकॉइन और इथेरियम में रखेंगे, लेकिन बिटकॉइन हम रखेंगे 25% में और इथेरियम रखेंगे 25% का। उसके बाद लार्ज कैप कॉइन्स में हम 20% फंड रखेंगे, मिड कैप कॉइन्स में हम 20% फंड रखेंगे और स्मॉल कैप कॉइन्स में हम 10% फंड रखेंगे। दोस्तों ये हमारा मॉडरेट पोर्टफोलियो है जो हमें मीडियम रिटर्न देगा और हमारा फंड भी काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। उसके बाद हाई रिस्क पोर्टफोलियो के लिए हम फंड एलोकेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। बिटकॉइन में हम 20% रखेंगे, इथेरियम में हम 20% रखेंगे, लार्ज कैप में हम 20% रखेंगे, मिड कैप में हम 20% रखेंगे और स्मॉल कैप में भी हम 20% फंड रखेंगे। तो दोस्तों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कॉइन्स कौन से रहेंगे? आप CoinGecko या कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 100 रैंक तक जो भी कॉइन्स हैं उन्हें हम लार्ज कैप कॉइन्स मानेंगे, लाइक BNB, सोलाना, कार्नेडो, एवेक्स, चेनलिंक, डॉज, डॉट, पॉलीगॉन, ये हमारे लार्ज कैप कॉइन्स हैं। उसके बाद 100 से लेकर 200 रैंक तक जो भी कॉइन्स हैं उन्हें हम मीडियम कैप कॉइन्स मानेंगे, और 200 से आगे जो भी कॉइन्स हैं उन्हें हम स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप या न्यू लिस्टिंग कॉइन्स हम मानेंगे, वो हो जाएंगे हमारे स्मॉल कैप्स में। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हम $1000 का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें हमारा फंड एलोकेशन कैसे होगा?
अगर हम सेफ पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो बिटकॉइन में हमने 35% रखा है, तो इसमें हम $350 इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद इथेरियम में हमने 15% रखा है, तो इसमें हम $150 इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद लार्ज कैप में हमने 30% फंड रखा है, तो इसमें हम $300 इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर आप लार्ज कैप के 10 कॉइन्स ले रहे हो तो हर कॉइन में हम $30 इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम 5 कॉइन्स ले रहे हैं तो हर कॉइन में हम $60 इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कॉइन ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई कॉइन कम अच्छा लगता है, तो उसमें भी आप आपके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। किसी कॉइन में आप $50 इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी में 60 करना है, किसी में 80 करना है, लेकिन $300 ही हम लार्ज कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद मिड कैप के लिए हमने 20% फंड रखा हुआ है, तो $200 हम मिड कैप के कॉइन्स रखेंगे। तो वैसे ही मॉडरेट पोर्टफोलियो और हाई रिस्क पोर्टफोलियो के लिए $1000 को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखा है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। तो दोस्तों हाई रिस्क पोर्टफोलियो जो हमें हाई रिटर्न देगा, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पिछले 6 साल में मैंने ऐसे कई सारे कॉइन्स देखे जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन रातों रात उनकी प्राइस 0 के बराबर हो चुकी है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि आपके पोर्टफोलियो में भी किसी कॉइन के साथ ऐसा हो सकता है। दोस्तों सेफ पोर्टफोलियो, मॉडरेट पोर्टफोलियो और हाई रिस्क पोर्टफोलियो, इनमें आपको फंड एलोकेशन किस तरीके से रखना है वो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें जो परसेंटेज मैंने आपको बताया वो कोई फिक्स या फॉर्मूला नहीं है, उनमें आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अगर हाई रिस्क पोर्टफोलियो को आपको थोड़ा सेव करना है तो स्मॉल कैप में जो हमने 20% रखा है उसमें आप 10% कम करके लार्ज कैप में आप 10% बढ़ा सकते हो। मतलब स्मॉल कैप में हो जाएगा 10% और लार्ज कैप में हो जाएगा 30%। तो इस तरीके से आप परसेंटेज थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, और किस कॉइन को आपको कितना अलोकेशन देना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। लार्ज कैप में आपको कितने कॉइन्स रखने हैं, मिड कैप में कितने कॉइन्स रखने हैं और स्मॉल कैप में कितने कॉइन्स रखने हैं वो भी आपके ऊपर है। तो दोस्तों एक सेफ एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप था फंड एलोकेशन, जो अभी हमने देखा। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, वो है कैटेगरीज या सेक्टर एलोकेशन। तो दोस्तों लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप कॉइन्स में हम कॉइन्स चूज कैसे करेंगे? तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स होते हैं, लाइक एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, तो वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में भी सेक्टर्स या कैटेगरीज होते हैं। तो वो सेक्टर्स को कैटेगरीज हम कैसे देखेंगे? कॉइन गेको या कॉइन मार्केट के आप वेबसाइट पर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैटेगरीज देखने को मिलते हैं। लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी डीफाई है, गेम फाई है, सोशल फाई है, एक्सचेंज बेस्ड टोकन्स होते हैं, मीम टोकन्स होते हैं, मेटावर्स होता है, एआई, स्टोरेज, आइडेंटिटी सिक्योरिटी या रियल वर्ल्ड एसेट्स। ऐसे काफ़ी सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को कैटेगरी वाइज भी डाइवर्सिफाइड करना है, ताकि अगर किसी एक कैटेगरी या किसी एक सेक्टर में कुछ बैड इवेंट होता है तो उससे आपके पोर्टफोलियो को मेजर डिफरेंस ना आए। मतलब ज़्यादातर कॉइन्स आपके उसी सेक्टर के हों, या फिर ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्टर के कॉइन्स बूम हो रहे हैं लेकिन उस सेक्टर के एक भी कॉइन आपके पोर्टफोलियो में ना हो। इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो कैटेगरी वाइज भी या सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफाई करना है। मतलब स्मॉल, अगर लार्ज कैप में आप 30% फंड रख रहे हो तो उसमें एक कॉइन ले लिया आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, एक कॉइन ले लिया आपने रियल वर्ल्ड एसेट का, एक कॉइन ले लिया आपने एआई का, इस तरीके से। उसके बाद आप मिड कैप में भी डाइवर्सिफाई करें और स्मॉल कैप में भी डाइवर्सिफाई करें। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देख ही लिया है तो मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा फॉर इन्फॉर्मेशनल या एजुकेशनल पर्पज, नॉट एन एडवाइस। दोस्तों जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे पहले वो इकोनॉमिक साइकिल देखता है या बिजनेस साइकिल देखता है। तो वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले बड़े इन्वेस्टर या नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स बिटकॉइन साइकिल देखते हैं, जो होती है 4 साल की। अब इस 4 साल की साइकिल में 3 साल बेस्ट माने जाते हैं अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और 1 साल जो होता है वो कंटिन्यूस करेक्शन वाला होता है, बियर मार्केट होता है, जिसमें कोई कितना भी अच्छा पोर्टफोलियो बना ले उसमें उसको प्रॉफिट नहीं होता है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो नवंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक कंटिन्यूस मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन साइड में था, करेक्शन में था। इसमें कोई कितना भी अच्छा कॉइन पोर्टफोलियो बना लेता, कितने भी अच्छे कॉइन्स चूज कर लेता, उसको प्रॉफिट नहीं होने वाला होता है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन 2018 से लेकर 2021 तक किसी ने कितना भी बुरा पोर्टफोलियो बनाया होगा या कम नॉलेज वाले पर्सन ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में प्रॉफिटेबल ही रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे पिछले 3 साइकिल्स हमें देखने को मिलते हैं, पिछले 3 साइकिल का डेटा हमारे पास है। तो वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ,
अगर वो हम एक्सपेक्ट करते हैं तो 2023, 2024 और 2025 ये बेस्ट ईयर हो सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कुछ काम की नहीं होती है अगर उस पर एक्शन ना लिया जाए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है या ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। और हर यूट्यूबर का रोना, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। इन दिस वर्ड्स, साइनिंग आउट, सागर।